हेलो गाइस, आज हम अपनी स्पॉटिंग एरर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब आप एक चीज देखो, जब मैं इसको देखता हूं, जब मैं इसको देखूंगा ईदर को, तो मेरे दिमाग में दो चीजें आएगी। एक तो ये आएगी कि ईदर के साथ किसकी पेयरिंग होती है, ईदर के साथ पेयरिंग होती है और की। दूसरा क्या आएगी मेरे पास, मुझे ये भी मालूम है जैसे कि नीदर की पेयरिंग होती है किसके साथ, नॉर की। और आपको पता होना चाहिए जो ईदर होता है, जैसे हम यूज करें ईदर ऑफ, तो ईदर ऑफ हम दो में से, जब दो में से हम एक को चूज कर रहे होते हैं, एक की बात कर रहे हो, तो दो में से एक को चूज करने के लिए हम ईदर ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड। देखो यार, ईदर की पेयरिंग ना एंड के साथ क्या होती है, नहीं होती। ठीक है, तो एंड की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और। यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड। तो ईदर की पेयरिंग किसके साथ होती है, और के साथ। सिंपल था ये तो। चलो ध्यान रखना, ईदर की और के साथ, नीदर की नॉर के साथ, नॉट ओनली की बट ऑल्सो के साथ, वेदर की और के साथ। ठीक है, चलो कह रहा था न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। पहले तो मुझे ये बताओ कि इसका, पहले ये सोचो कि इसका मेन सब्जेक्ट क्या है। देखो ये हो गई आपकी वर्ब, ये बाय प्लस में आ रहा, ठीक है, ये आपका हो गया मेन सब्जेक्ट। ठीक है ना, मेन सब्जेक्ट क्या है, न्यू टैक्सेशन रेट्स, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर्ब आ गई हमारी, प्लूरल बिल्कुल सही जा रहा है। आर बाउंड टू इफेक्ट, देखो यार इफेक्ट, इफेक्ट ठीक है, और अफेक्ट वही, जैसे आप अफेक्ट करते हो किसी चीज को, ठीक है ना, किसी चीज में इंपैक्ट डालना इफेक्ट का मतलब भी है। इफेक्ट का मतलब थोड़ा आ जाता है, ये इस चीज का क्या इफेक्ट रहा, इस चीज का क्या रिजल्ट रहा। ठीक है ना, अफेक्ट का इफेक्ट मतलब किस चीज का क्या रिजल्ट रहा। और एक चीज और ध्यान रखना, जो इफेक्ट होता है आपका, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होती है। ठीक है, अफेक्ट मतलब होता है कि वो इस चीज पे क्या इंपैक्ट डालेगा। ठीक है ना, और ये खाली आपकी वर्ब होती है। तो ये नाउन भी है, वर्ब भी है, ये खाली वर्ब भी है। अब आप ग्रामेटिकली देखो इसको, मेरे को यहाँ पे 2+V1 चाहिए। क्या चाहिए, 2+V1 चाहिए, और मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहता, और मैं डाल रहा हूँ कि उसने क्या इंपैक्ट डाला। ठीक है ना, अभी कोई रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, ये तो रिजल्ट दिखाएगा, परिणाम, रिजल्ट नहीं। मैं चाहता हूँ कि उसने क्या इफेक्ट डाला, मतलब उसने क्या उसमें वो डाला, इंपैक्ट डाला। तो आप मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वैसे भी मुझे चाहिए 2+V1, जो फिक्स्ड V1 हो। V1 तो हमारी यही है, वर्ब तो हमारी यही है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, टू अफेक्ट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अफेक्ट की जगह अफेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम नाउन और वर्ब होता है दोनों, और ये होती है खाली क्या, वर्ब। तो हमें वर्ब ही चाहिए यहाँ पे, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए कुछ, और मीनिंग के हिसाब से भी। चलिए, these days job opportunities are not as better as those used to be in the early 70s। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि as so as का हम यूज करते हैं, as का यूज करते हैं हम पॉजिटिव सेंस में, और so as का यूज करते हैं हम नेगेटिव में। देखो as का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए करते हैं, so as का नेगेटिव के लिए करते हैं। इनका मतलब क्या होता है, जितना उतना, ऐसे इनका मतलब आता है as। हमेशा ध्यान रखना कि as या so as दोनों, इनके बीच में आपका पॉजिटिव डिग्री आता है। किसका पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव का आ सकता है। अगर एडवर्ब का दे रखा है तो उसका भी पॉजिटिव डिग्री आएगा। पॉजिटिव डिग्री कैसे, जैसे मैं बोलूं गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये बेस्ट मेरी होगी सुपरलेटिव, ये हो गई मेरी बेटर क्या, कंपेरेटिव, और ये गुड मेरी हो गई क्या, गुड मेरी हो गई पॉजिटिव। ठीक है, तो अब आप देखो as के बीच में आनी चाहिए पॉजिटिव डिग्री। अभी बताया पॉजिटिव डिग्री, तो बेटर की पॉजिटिव क्या होती है, बेटर की पॉजिटिव होती है गुड, तो गुड आएगा, as गुड एज आंसर होगा आपका। तो यहाँ पे बेटर की जगह गुड आ जाना चाहिए, सिंपल, खत्म। When viewed with his point of view, the entire episode assumes a different color altogether। अब देखो when viewed, हमने व्यू करा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, with। देखो विद का मतलब होता है के साथ। ठीक है ना, मैंने ये चीज करी विद दिस। अब आप देखिए, देखो व्हेन व्यूड
पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने देखा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं ऐसा सेंस कह रहा हूं कि मैंने देखा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं मुझे यहाँ पे विद नहीं बोलना चाहिए, विद का मतलब तो केस आता है, मुझे बोलना चाहिए व्हेन व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, एंटायर एपिसोड एज्यूम्स अ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। तो जो एंटायर एपिसोड था, जो पूरी चीज थी, उसने एक डिफरेंट एंगल ही ले लिया, ठीक है। चलो, ऑन मैनी ओकेजन, ओकेजन की स्पेलिंग ध्यान रखना, कई बार एसएससी में पूछी जाती है, OCCASION, एक ऐसा, ठीक है ना। वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ टू पुट इन, ठीक है। अब देखो डिड, मैं बोलूं पहले तो आप एक चीज देखो, मैंने बोला ही डस गो देयर, मैंने बोला आई डू गो देयर। देखो जरूरी नहीं है कि डू के साथ नॉट लगेगा, डिड के साथ नॉट लगेगा तभी ये नेगेटिव नहीं आएंगे। मैं वैसे भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी मैं डज डू का यूज कर सकता हूं मेन वर्ब से पहले। क्यों? आप देखो, जब मुझे किसी बात में दबाव देना हो, मुझे किसी बात में एम्फसिस देना हो तब, ठीक है, कि आई डू गो देयर, मैंने बोला आई डू गो देयर, मैं जैसे मैं बोलूं आई गो देयर, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं वहां जाता हूं, ठीक है। अब आई डू गो देयर का मतलब क्या है, मुझे इस बात पर दबाव देना, तो मैंने बोला मैं वहां जाता तो हूं, ठीक है। आई डू गो देयर, मैं वहां जाता तो हूं, तो ये होता है दबाव देने के लिए। मगर एक चीज ध्यान रखो, जब मैंने यहां पे करा ही डज गो देयर कि वह वहां जाता तो है, बिल्कुल सही था, तो मैंने इस मेन वर्ब में जो इसके सिंगुलर है, जो इसका एस और एस आता है, वो मैंने यहां पे ले लिया, इसलिए मैंने ये V1 रखा खाली, ठीक है। समझ गए बात को आप, कि ही था सिंगुलर, तो यहाँ पे एस और एस आ गया, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, कहां गया, हाँ, कि यहाँ पे देखो इसने बोला वी डिड, भाई जब इसने डू का पहले ही डिड कर दिया है, V2 यहाँ पे ले लिया, तो ये मेन वर्ब में V2 नहीं आएगा ना, ये तो V1 ही रहेगा, क्योंकि हमारी फॉर्मेशन भी ऐसी रहती है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1। भाई हेल्पिंग वर्ब का तो कर ही चुका है ना ये, जैसे यहाँ पे डस कर दिया, तो इधर यहाँ पे इधर गोस की जरूरत नहीं थी, फिर गो पड़ा, V1 आएगा खाली। तो वैसे जब डू का डिड हो गया, तो डिड तो अपने साथ V1 ही लेगा, ये डी कट जाएगा, V1 रहेगा, हेल्प खत्म। नेक्स्ट देखो, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it। जब यहाँ पे बोल रहा although the manager was keen, was आ रहा है, V3 आ रहा है, ठीक है, पास्ट में जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है भाई वो yesterday, ये तो और पास्ट में, अभी तक जो मेरी सीरीज देखता आ रहा है उससे मेरी बात समझ में आई होगी, अब सेंस बन रहा होगा, अब आपकी अप्रोच बन रही है, जो मैं बनाना चाहता था वो आपकी बन रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट कैसे हो जाएगा, जब कोई चीज पास्ट में चल रही है तो इसको भी पास्ट में रखो। जब आपका मेन क्लॉज ही पास्ट में जा रहा है तो इसको भी पास्ट में रखो, ही ट्राइड टू अवॉइड इट, ठीक है। मेन क्लॉज भी आपका किस में रहेगा, पास्ट में रहेगा, ही ट्राइड, ये पास्ट में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो, द वेरियस consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। अब आप एक चीज देखो, देखो ये जो बैच है ना, इस बैच का मोटो है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराना। आपको क्या कराना, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कराना, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा, प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन, ठीक है ना। अब देखो वे सब्जेक्ट क्या है इसमें, ये सब्जेक्ट है आपका, वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज प्लूरल है, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज प्लूरल है ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फैन। तो ये देखो यार, ये वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए ना इसके लिए, वॉज का क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, खत्म। आगे देखिए, I never considered him to be a person who could go back on his promise and then do not even apologize। I never considered him, मैंने कभी ऐसे कंसीडर नहीं करा, to be a person who could him a person, मैंने ऐसा नहीं सोचा उसके बारे में, ठीक है। who could go back on his and then do not even apologize, ठीक है, और माफी भी ना मांगे। अब देखो यार, यहाँ पे कोई नेगेटिव या कोई किसी चीज की बात नहीं हो रही, कोई नेगेटिव सेंस नहीं डाल रहा, मतलब नेगेटिव तो डाल रहा हूं, मतलब मुझे डू की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मुझे डू की जरूरत नहीं है। नेगेटिव तो मैं बोल रहा हूँ कि उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया, ये तो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, बट डू का कोई यूज नहीं है, डू का यूज बेकार लग रहा है, और ये आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देन डू नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपल सा आएगा आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु कुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज। सही तो आ रहा है मतलब है, ठीक है। डू की आवश्यकता नहीं, डू तब आता है जब आपका क्या है नॉट नहीं लग पा रहा और आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तब तो डू का यूजलेस है मतलब यहाँ पे, ठीक है। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। रघु थॉट गोइंग टू, रघु ने सोचा वो जाएगा कहाँ पे, बॉम्बे में, इन सर्च सम जॉब, इन सर्च सम जॉब। देखो यहीं पे गड़बड़ है, मैं आपको बताता हूँ। इन सर्च सम जॉब नहीं होता, इन सर्च ऑफ समथिंग, सर्च के साथ ऑफ, सर्च ऑफ समथिंग मतलब लुक फॉर, ढूंढना, किसी चीज को ढूंढना, तो वो ढूंढेगा इन सर्च ऑफ सम जॉब, जाएगा जॉब के लिए जाएगा, जॉब ढूंढेगा वहां पर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इन सर्च ऑफ सम जॉब, इन सर्च ऑफ, ठीक है। When shall we arrive to our destination, हमेशा ध्यान रखना है arrive अपने साथ क्या लेता है, at prepositions, ठीक है। accompanied क्या लेगा, accompanied अपने साथ लेगा by preposition, ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो when shall we arrive, टू नहीं, अराइव टू नहीं, अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय द, देखो भाई मैनी, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट वी कैन कंक्लूड, देखो मैनी बहुत सारे एक्सीडेंट्स, मैनी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। मैनी एक्सीडेंट्स किसके द्वारा होते हैं, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा, जो बंद बहुत ज्यादा रैश चलाते हैं उनके वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पैसिव सेंस दे रहा हूँ कि किसके द्वारा होते हैं, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा होते हैं, जो ड्राइव आप सेफली नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे यार देखो क्या पैटर्न रहता है मेरा ऐसे रहता है, प्लस कोई इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में सब्जेक्ट, यही पैटर्न रहता है मेरा, ठीक है। हेल्प उसका पैसिव वॉइस का। तो देखो मैनी एक्सीडेंट्स आ रहा है, यहाँ पे कोई वर्ब तो आनी चाहिए ना, इज एम आ रहा है, ये प्लूरल है तो यहाँ पे आ गया आर, फिर आ गया V3 कॉज्ड, फिर आ गया बाय, फिर आ गया रेकलेस ड्राइविंग। अब सही लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, सी आपका एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज, ठीक है। फीमेल्स आर नॉट, ठीक है भाई, हमेशा ध्यान रखना है आपको, अपॉइंट टू होता है, अपॉइंट टू फिक्स प्रपोजिशन है, फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड टू आवर कॉलेज, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये प्रपोजिशन का, तो इसको भी ध्यान रखना। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, एंग्री क्या होता है, एंग्री विद अ पर्सन और एंग्री एट अ थिंग, ये एंग्री ऑन कुछ नहीं होता, क्या होता है, एंग्री विद पर्सन, अगर पर्सन आ रहा हो तो एंग्री विद लेगा, अगर कोई चीज के बारे में बात हो रही है तो एंग्री एट लेगा। जैसे मैं बोलूं आई एम एंग्री डैश रीमा, पता नहीं कौन है रीमा, ऐसी दिमाग में आया तो बोल दिया मैंने, तो एंग्री विद हो गया क्योंकि यहाँ पे पर्सन था। अगर मैं बोलूं आई एम एंग्री डैश योर बिहेवियर, तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर मैं गुस्सा हूं, तो कोई भी चीज, इंसान ना हो, पर्सन ना हो, और कोई भी चीज हो, कोई भी थिंग हो, तो उसके लिए क्या होता है, एट, एंग्री एट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द ऑफिसर इज एंग्री, क्लर्क आ रहा है, पर्सन की बात हो रही है तो क्या आएगा, एंग्री विद। सही है, अच्छे एक्सप्लेनेशन, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी जाए, तो आप ध्यान रखना, अगर अच्छा लगे तो मुझे बताते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, नो सूनर आई हैड स्पोकन। देखो यार, जैसे मैंने नो सूनर को देखा तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि यार ये तो कंजंक्शन वाला केस आ गया कि नो सूनर अपने साथ THAN देन लेगा। पेपर में यहाँ पे EN दे रखा होता है, बट EN नहीं, THAN देन आता है, ठीक है। दूसरा मुझे मालूम है कि हार्डली और स्कैर्सली अगर यूज हो रहा हो तो उनके साथ क्या आएगा, उनके साथ आएगा व्हेन, ठीक है। फिर अब मेरे दिमाग में एक चीज आती है, और मुझे ये जब मैं प्रैक्टिस करके गया हूँ, जो बच्चा पढ़ के गया इंग्लिश उसे ये बात पता है कि जब भी नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर ये चीजें स्टार्टिंग में आती है तो ये अपने साथ क्या लेती है, ये अपने साथ लेती है इन्वर्जन फॉर्म। इन्वर्जन में क्या होता है कि आपका वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब ये, हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा आपका, नो सूनर हैड आई स्पोक, हैड आई स्पीक। यहाँ पे भी स्पोकन क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा, V3 रहेगा, सॉरी, ठीक है। हैड आई स्पोकन ही रहेगा, नो बस हैड आगे आ जाएगा, हैड आई स्पोकन। फिर ध्यान रखना कि नो सूनर
ये जो सेंटेंसेस होंगे इनकी पेयरिंग कैसे बन सकती है, तो ऐसे बन सकती है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ऐसे इन्वर्जन होगा। या आपका कैसा इन्वर्जन हो सकता है, आपका इन्वर्जन होता है प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ऐसा इन्वर्जन होगा। ठीक है ना, ये दो केस ध्यान रखना, बस इन्हीं दो केस के हिसाब से इन्वर्जन होगा आपका। नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। जब मुझे यहाँ पे बताना है मच, चलो ज्यादा पता चल रहा है, ज्यादा, ठीक है, मुझे बताना है यहाँ पे बहुत ज्यादा, लीव्स ये सेंस जो जा रहा है, लीव्स मच टू, मुझे बहुत ज्यादा बताना है, ध्यान रखना यहाँ मच की जगह होना चाहिए मोर टू बी डिजायर्ड। कंप्यूटर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज कॉलेज लीव्स मोर टू बी डिजायर्ड, और इच्छा, ठीक है ना, और चीजें और मांगता है, मोर टू बी डिजायर्ड। नेक्स्ट देखो, और एक चीज और ध्यान रखना, मच और मैनी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, प्लस में आपका क्या है कि प्लस नहीं, मच मैनी पॉजिटिव डिग्री, इनका कंपेरेटिव होता है मोर और इसका सुपरलेटिव होता है मोस्ट। चलो, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स इनटू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इनटू दे रखा है, ठीक है। देखो यार, इनटू दिखाता है कोई मोशन, जब आप किसी मोशन की बात करो, जैसे कोई बंदा इधर खड़ा है और वो बंदा यहां से एक नदी है उसके अंदर कूद गया, ठीक है, उसके अंदर, तो मैं बोलूंगा ही जंप्ड इनटू द रिवर, रिवर के अंदर वो कूद गया, ठीक है ना, इनटू द रिवर। अब देखो, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रिंगिंग सीड्स, अब आप क्या है, ब्रिंगिंग सीड्स, या तो वो कह रहा है कि आपको प्रोसिक्यूटेड करा जाएगा, ठीक है ना, आपको लेके जाया जाएगा, एक तरीके से आपको अरेस्ट किया जाएगा कि आप सीड्स लेके आए हो कहां से, ठीक है। या तो आप यहाँ बोल सकते हो, दो सेंस जा सकता है कि आप सीड्स लेके आए हो ऑस्ट्रेलिया में, इन ऑस्ट्रेलिया भी करेक्ट है, ठीक है। या फिर अगर ये चलना चाहता है कि आपको सजा दी जाएगी, मतलब आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप ब्रिंगिंग सीड्स, आप सीड्स लेके आओ कहां से, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से, तो ये भी सही है। सेंस यहाँ पे अधूरी है ना, उसने पूरा आगे बता नहीं रखा सेंटेंस में, तो या तो इन ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया में लाए हो, ठीक है, तो आपका ये भी सही है। अगर आप ये कहना चाहते हो ऑस्ट्रेलिया से लाए हो, तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, दोनों सही है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। चलिए, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। जब हमने ईदर को देखा तभी हम समझ गए कि ईदर के साथ कौन आएगा और आएगा, तो हमें पता है ये चीज तो सही है। अब बात करते हैं पैरेललिज्म की। पैरेललिज्म मतलब होता है कि जिस चीज को ये क्वालिफाई कर रहे हैं दोनों उसी के लिए यूज हो। अब देखो, और किसको देख रहा है, और एटलीस्ट, और यूज हो रहा है द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। चलो, इस पार्ट के बारे में बता रहा है, किसके, होल स्टोरी के फर्स्ट हाफ ऑफ इट के। अब ये जो ईदर है ये हमने रख दिया वर्ब के आगे, यहाँ पे तो और वर्ब के आगे है ही नहीं, तो और बता रहा द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, तो हमें ईदर को वर्ब के आगे नहीं रखना, ठीक है। हमें ईदर को भी स्टोरी, ये तो स्टोरी का फर्स्ट हाफ बता रहा है, हमें ईदर को भी स्टोरी के आगे रखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, ईदर यहां से हटके ईदर आ जाएगा, ईदर द होल स्टोरी के आगे ईदर, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, यू मस्ट टेल मी, वर्ब के आगे नहीं रहेगा, वर्ब के आगे नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्ट के आगे भी नहीं होगा, उसके आगे रहेगा होल स्टोरी, क्योंकि यहाँ पे भी और किसको बता रहा है, हाफ पार्ट, हाफ, फर्स्ट हाफ ऑफ इट को, स्टोरी के, ठीक है ना। तो यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पे और यूज हो रहा है इसके लिए, बिल्कुल सही, और इधर भी यूज हो रहा है स्टोरी के लिए, दोनों एक ही पैरेललिज्म में यूज हो रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऐसा केस आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए भी बनता है, तो वो भी ध्यान रखना, अच्छे से देखना, नहीं समझ में आया तो पॉज करके एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, रिवाइंड करके। Our new neighbors had been living in Arizona, ठीक है, since 10 years before moving to their present town। भाई देखो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 10 years है, ड्यूरेशन के लिए हम since का नहीं for का यूज करते हैं, ठीक है, since का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे देखो, मैंने आपको बोला डैश 4 PM, तो एग्जैक्ट आपको पॉइंट ऑफ टाइम पता चल गया तो आप बोलोगे since। फिर मैं बोलूं यहीं पे डैश 8 hours, मैंने बोला 8 hours, तो आपको पता चल गया 8 घंटे है, मगर ये एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। कौन से 8 घंटे ये पता आपको नहीं मालूम, तो आप फॉर लगाओगे। अब वहीं पे मैं बोल देता डैश
2 AM, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता होता, कोई ड्यूरेशन नहीं, एग्जैक्ट टाइम पता, तो आप बोलते सिंस। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। द पेशेंट वॉज एक्कम्पनीड के साथ मैंने अभी बताया था विद नहीं बाय आता है, खत्म। A city dweller finds it difficult to pass away the time. The city dweller finds it difficult to pass away the time. देखो भाई, पास अवे का मतलब होता है मर जाना, टू डाई, कोई गुजर गया, पास अवे उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल एक टाइम को पास करने की बात कर रहा है, तो ये बस अवे हटा दो, टू पास द टाइम, ये ऐसी नॉर्मली यूज हो गए। नेक्स्ट, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर पार्क। बहुत अच्छा एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, ध्यान रखना इसको, तो ध्यान में रखो, याद करो। परमिट एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद, परमिट एक ऐसे वर्ब है जो अपने बाद इंफिनिटिव लेता है। मतलब परमिट के बाद क्या आता है, परमिट के बाद आएगा परमिट, एक मिनट रुकिए, परमिट के बाद क्या आएगा, परमिट के बाद आएगा 2 + V1। तो वैसे ध्यान रखना, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग, नहीं, जेरंड नहीं चाहिए, आएगा टू एंटर द पार्क आफ्टर डार्क, ठीक है। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन। द फिफ्थ, देखो भाई सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, नाउन से पहले ऑफ है, ऑफ से पहले पूरा का पूरा एक नाउन पार्ट आ रहा है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है जो द्वार से जुड़ा हुआ है। द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट, ठीक है। सिंगुलर चीज के लिए आपको पता है, ये भी सिंगुलर डालो, जब आपको फाइनल एक्ट पता ही नहीं है कितना है, तो जो अपने आप में सिंगुलर होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या डालो आप, सिंगुलर वर्ब डालो, तो ये तो क्या हो जाएगा, कंटेन्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, one of the terrorists of the Kashmir Valley are shot dead. One of the terrorists of the Kashmir Valley are shot dead. अब आप ये देखो, वन ऑफ के बाद क्या आता है मेरे भाई, वन ऑफ के बाद आता है आपका प्लूरल नाउन, तो ये बिल्कुल सही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑफ है, ऑफ के बाद कश्मीर वैली ऑब्जेक्ट हो गया, सही है। तो देखो वन ऑफ का क्या केस रहता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब रहती है, पता है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब। ये तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए, इज आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वर्क। मैंने बताया था 10, 20, 30, 40, 100,000, जब आप इन चीजों को एक न्यूमरल एडजेक्टिव को एज आप सिंगुलर यूनिट के तौर पे यूज करो, एज अ सिंगुलर यूनिट, तो क्या होगा, सिंगुलर यूनिट के लिए आप इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज लगाते हो, और अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप सिंगुलर यूनिट मतलब इतने ज्यादा, 10 किलोमीटर ज्यादा है, बट आप इसको दिखा रहे हो यार ये तो एक ही डिस्टेंस है, एक लॉन्ग डिस्टेंस है, उसके लिए आप इसको सिंगुलर वर्ब के साथ यूज कर रहे हो, तो बिल्कुल सही है, नो एरर, ठीक है। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में, भाई देखो सिंस में बिल्कुल सही है। सिंस और फॉर कौन से टेंस में ज्यादातर रहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे सॉ नहीं, वर्ब यहाँ पे V2 नहीं, सिंपल पास्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर, सॉरी नेवर नहीं आएगा, आई हैव, ये तो डायलॉग ही होता है ना, आई हैव नेवर सीन, तो दिमाग में बैठ गया, नहीं क्या हो जाएगा, आई हैव सीन, ठीक है, नेवर नहीं आएगा, तो हैव आ जाएगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, तो आई सॉ हिम अ कपल टाइम्स, आई हैव सीन हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस में, ठीक है। चलो, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। अब देखो टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, बहुत अच्छा एरर है, ध्यान रखना, आर्टिकल के एरर वन ऑफ द टफेस्ट एरर होते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कौन सी चाय की बात कर रहा है वो, जो वो अभी पी रहा है वो गर्म है, तो वो उस चाय के बारे में बात कर रहा है जो वो अभी पी रहा है, और वो जो गर्म है, तो चाय तो डेफिनेट हो गई ना, चाय तो पर्टिकुलर चाय, पता है मेरे को किस चाय के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जब चाय डेफिनेट हो तो डेफिनेट चीजों के आगे आता है द टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। नेक्स्ट देखो, although the police officer sympathized with the poor, he refused to take an action against the rich man, ठीक है। although the police sympathize, देखो भाई सिंपैथी होगा तो फॉर आता है, सिंपैथाइज होगा तो विद आता है, ये दोनों ध्यान रखना। तो ये सिंपैथाइज्ड है तो विद बिल्कुल सही है। विद पुअर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। अब देखो यहाँ बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पुअर, गरीब आदमी की, और रिच आदमी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना।
ठीक है। चलो अब आप एक चीज देखो, यहां पर ये मैन एक नाउन है और इस नाउन से पहले रिच आया जो कि आपका एक एडजेक्टिव है, तो ये सही बैठ रहा है, द रिच मैन। वैसे आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, विद पुअर एक एडजेक्टिव, और इसको नाउन बनाने के लिए आपका यूज होना चाहिए द पुअर मैन। फिर ये सही रहेगा, विद द पुअर मैन ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। समझ पा रहे हो आप लोग? तो देखो ए आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, पुअर आपका एक एडजेक्टिव होता है और पुअर को बनाने के लिए हम द पुअर कर देंगे तो ये एक नाउन बन जाएगा जिसका मतलब होता है पुअर पीपल। बट अगर मुझे एक आदमी की बात करनी है तो मैं बोलूंगा द पुअर मैन, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने देखा लुकिंग फॉरवर्ड टू कितनी बार बता रखा, लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक्स्टम टू, प्रोन टू, ये अपने साथ जेरेंड लेते हैं आईएनजी फॉर्म बाद में। हियरिंग, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ, शॉक्ड हमेशा अपने साथ एट लेता है, खत्म। One of the questions he asked me was who did you travel with? One of के बाद प्लूरल नाउन आएगा, बिल्कुल सही है। he के साथ वर्ब आ रही है, ठीक है। was आ रहा है, इंटेरोगेटिव में दिखा रहे हैं, ठीक है। who आ रहा है, who के लिए did, you के लिए वर्ब, ट्रैवल के साथ with आता है, ट्रैवल के साथ प्रपोजिशन with ही आता है, तो नो एरर आपका हो गया। कह रहा आई नो अ डॉक्टर हु यू आर रेफरिंग टू, जल्दी जल्दी कवर करते हैं बस, ठीक है। आई नो अ डॉक्टर हु यू आर रेफरिंग टू, देखो आई नो अ डॉक्टर, मैं उस डॉक्टर को जानता हूं जिसको तुम रेफर कर रहे हो, जिसके बारे में तुम रेफर कर रहे हो, तो भाई डॉक्टर को जानते हैं, अब डेफिनेट है तो द आएगा। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है। सेंटेंस है हमारा, ये हो गया नाउन, नाउन के साथ ऑफ जुड़ रहा है, ये हो गया नाउन, नाउन के साथ द जुड़ रहा है। ये इंट्रोडक्शन मेरा मेन सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन के लिए वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर, अट्रैक्ट्स। ये हमारे 33 क्वेश्चंस हो गए आज के। चलिए ठीक है, वीडियो को देखिए, कमेंट करना, अच्छा लगे तो मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, फिर और मेहनत होगी। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।